राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहिए और माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही मेरी आप सबके लिए दुआ है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 अक्टूबर से। जी हाँ, आज है 7 अक्टूबर। तो मॉर्निंग का समय है, करीबन साढ़े 6 बजा हुआ है और मैं लौकी से अदरक काटने वाले से कस रही हूँ, काट रही हूँ, मतलब छोटा-छोटा, बारीक-बारीक, क्योंकि इसको मुझे लौकी के कोफ्ते बनाने हैं इसलिए। और थोड़ी-सी ही लौकी, ज़्यादा नहीं लौकी थी, तो मैंने सोचा कोफ्ते बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड से कोई हरी सब्ज़ी मंगाओ तो ऐसा लग रहा है महीने भर की एक दिन ही लाकर रख देते हैं, वो खा कर जी उब जाता है। तो मैंने सोचा आज कोफ्ते ही बना लेते हैं। 3-4 दिन से लौकी की सब्ज़ी बना रहे थे और जब तक ख़त्म नहीं हो सकते तो तब तक दूसरी कोई सब्ज़ी भी नहीं लाएँगे, कहेंगे है तो। हमने कहा ये अच्छा है उनको, लेकिन वो किसी चीज़ से उबते नहीं, पर मैं एक चीज़ से उब जाती हूँ। तो वही मैंने सोचा कोफ्ते बना लेती हूँ। तो कोफ्ते सिर्फ़ सादा नमक डाला है पकौड़ी बनाने के लिए और कुछ नहीं। तो फटाफट से निकाल लेते हैं पकौड़ियाँ, क्योंकि चाय के साथ थोड़ा-सा नाश्ता हो जाएगा इन्हीं पकौड़ियों का। और थोड़ी-सी सब्ज़ी में डाल देंगे कोफ्ते जो बनाएँगे। और प्याज की पकौड़ियाँ तो मैंने प्याज खाना ही छोड़ दिया है, तो वो तो मैं भूल ही जाऊँ। लेकिन सारी पकौड़ियाँ प्याज की पकौड़ियों के आगे फ़ेल हैं, पर क्या किया जा सकता है, जब छोड़ना है तो छोड़ना है, स्वाद भी भूलना है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा अपना मन बदल रही हूँ कि पकौड़ी खाने का मन था, तो मैंने कहा लौकी की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। और आ जाइए आप लोग भी गरमा-गरम पकौड़ियाँ खा लीजिए, निकलने लगी हैं। एक दो बार क्या हुआ, मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया है, तो मेरे हस्बैंड कभी-कभी क्या करते हैं, ले आते हैं, जानते हैं मैंने छोड़ दिया, तभी कुछ ना कुछ ले आएँगे लहसुन प्याज वाला। और ना खाओ तो गुस्सा हो जाएँगे, कहेंगे हम फेंक देंगे, नाद में डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, नहीं खाओगी। तो पर तब मजबूरी हो जाती है, तो मुझे खाना ही पड़ता है। मैंने सोचा इतने प्यार से लाए हैं तो लाओ खा लेते हैं, पर इतने ज़्यादा धर्मात्मा भी नहीं है कि नहीं, छोड़ दिया है तो नहीं खा सकते, तो पति का मान रखने के लिए तो खाना ही पड़ता है, तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन कई बार अब कह दिया है कि जब भी कुछ लाया करो तो प्याज मत डलवाया करो, बाकी सब डलवा लिया करो। ऐसे कुछ रोल है या टिक्की है, कुछ भी लाया करो, पर उसमें प्याज मत डलवाया करो, वैसे खा लेंगे। तो कहेगा चलो ठीक है, इस बार खा लो, फिर नहीं लाएँगे। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है, पर मैं कोशिश, वो फिर जब खा लेती हूँ तो बहुत उलझन सी, बेचैनी सी होती है कि जो संकल्प लिया वो पूरा भी नहीं होता है, तो अच्छा नहीं लगता, खुद से अंदर-अंदर उलझन रहती है। तो अब मेरी आदत भी नहीं रहती है कि मैं प्याज खाऊँ। तो चलिए मेरे सारे पकौड़े निकल आए हैं, अब बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, अब डाल देंगे उसमें हल्दी। और हल्दी जब पक जाएगी तो उसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा है, वो डाल देंगे। अब डाल दिया टमाटर का पेस्ट और उसमें डाल देते हैं काट के 2-3 हरी मिर्च। थोड़ा-सा चटपटा बनेगा तो स्वाद अच्छा आएगा। और अब डाल देंगे उसमें थोड़ा-सा स्वादानुसार नमक, ताकि टमाटर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब ले लेंगे 2-3 चम्मच बेसन और उसे पतला-पतला घोल लेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी जो है थोड़ी-सी गाढ़ी बने, क्योंकि लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। मतलब ग्रेवी जो है हमारी थोड़ी-सी गाढ़ी होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। और अगर हम बेसन का घोल बनाकर डाल देंगे तो अच्छी-सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब छन्नी से छान के डाल देंगे, ताकि कोई रोड़ी होगी तो ऊपर ही रह जाएगी छन्नी में और नीचे हमारा पतला-सा घोल चला जाएगा। और इसे पकाते रहेंगे, बार-बार बीच-बीच में चलाते रहेंगे, ताकि इसमें गुलटियाँ ना पड़े। बिल्कुल सेम प्रोसेस कढ़ी का रहता है, जैसे कढ़ी को बार-बार चलाते रहते हैं, वैसे इसको भी चलाना है बस। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, तो स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो सब्ज़ी बनने के लिए हमने चढ़ा दी है इंडक्शन पे, तब तक उबाल आते रहेंगे और बीच-बीच में हम उसे चलाते भी रहेंगे। और इधर तब तक की रोटियाँ बना लेते हैं, क्योंकि रोटी ही बनाएँगे। मेरे हस्बैंड को थोड़ा पराठे वग़ैरह कम पसंद हैं, इसलिए रोटियाँ ही बनाएँगे। पराठे बना देते हैं, हफ़्ते में कभी 1-2 बार बन जाती हैं तो बना देते हैं, वरना ज़्यादातर वो रोटी ही ले जाते हैं। मतलब रेगुलर पराठे नहीं पसंद करते हैं। तो
सब्ज़ी हमारी लमसम पक चुकी है, अब डाल देते हैं इसमें जो मैंने पकौड़ी बना के रखी हैं लौकी की, वो ऐड कर देते हैं। थोड़ी देर डाल देंगे और पकेगा, बस बंद कर देंगे। तब तक की आधी रोटियाँ हमारी बन गई थी, आधी और बना लेते हैं। तो रोटियां हमारी बन गई, टिफ़िन भी पैक कर दिया है। अब गरम कर लेते हैं अपने लड्डू के लिए थोड़ा सा दूध और फिर चढ़ा देंगे चाय बनने के लिए। तो दूध जब गर्म हो जाएगा तो हम थोड़ा सा निकाल लेंगे दूध और अपने लड्डू को पिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो लड्डू के लिए अपने दूध ले आए हैं, अब उसे बड़े ही प्यार से थोड़ी-सी बातें करके जगा लेते हैं और थोड़ा-सा बाहर घुमा देंगे ताकि उसके मन को थोड़ा-सा अच्छा लगे। तो लड्डू गोपाल को भी नाश्ता करवा दिया था, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं। अब बाकी बचे जो काम है वो निपटा लेते हैं। आटा रात को पीस के आ चुका था तो रखा नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। मैंने सोचा थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा जब तब जाके टंकी में भर के रख देंगे। तो आटा हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और रख देते हैं। ये काम नहाने से पहले करने चाहिए ताकि ऊपर आटा ना आए, लेकिन क्या किया जाए सुबह-सुबह इतने जल्दी नहीं हो पाता है। तो मैं नहा चुकी हूँ, उसके बाद में आटा भर रही हूँ तो पूरे शरीर पे आटा ही आटा हो गया था, कपड़े भी काफ़ी गंदे हो गए थे। लेकिन करना ज़रूरी था तो कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आटा भर के लगा देते हैं किचन में। तो आटा सारा टंकियों में भर के रख दिया था और सेट भी कर दिया है और अब सारे बर्तन भी धुल के स्टैंड में लगा दिए दे रहे हैं।
और काफ़ी समय हो गया है, करीबन बज गया है 12 काम ख़त्म करते-करते क्योंकि चाहे जितनी कोशिश करो जब एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं तो 12-1 ऐसे ही बज ही जाता है क्योंकि अकेले सारे काम निपटाने होते हैं, तो इतना समय तो हो ही जाएगा। 2-4 लोग हो तो एक-एक काम हो गया तो आधे 1 घंटे में सारे काम निपट जाते हैं, बढ़िया फ्री सब लोग बैठते हैं। जिनके घर में ज़्यादा सदस्य हैं, उनको आराम रहता है। पर यहाँ तो जो भी काम करना है, अकेले ही करना है तो टाइम थोड़ा लग जाता है। अभी मेरे पास बहुत ढेर सारे काम हैं, अभी कपड़े जाकर धुलना है, वहाँ पे भी 2-3 जोड़ी कपड़े पड़े हुए हैं और लड्डू को भी नहलाना है क्योंकि सुबह उनको थोड़ा-सा देर से उठाते हैं, करीबन 7:30 या 8 के बीच में ही उनका उठना होता है, क्योंकि इतना छोटा-सा बच्चा है हमारा तो वो जल्दी उठ के क्या करेगा क्योंकि मैं तो काम में बिज़ी रहती हूँ, फिर उनको नहीं उठाती हूँ और थोड़ी-थोड़ी सी ठंड भी होने लगी है, तो थोड़ी देर मैं कहती हूँ और लेटे रहें आराम से। जब सारे मेरे थोड़े से काम निपट जाते हैं, आराम से फिर मैं उनसे बातें करते हुए प्यार से जगाती हूँ और फिर अच्छा भी लगता है, थोड़ा समय स्पेंड करते हैं उनके साथ में तब अच्छा लगता है। अब जगाकर उनको सुबह-सुबह बैठा दें, नहला-धुला दें तो नहीं अच्छा लगता, फिर आराम से उन्हें जगाना, फिर नहलाना-धुलाना, बातें करते हुए ये हमारा उनका रूटीन रहता है। तो अभी हमने नहीं नहलाया है उनको, बस सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर आराम से उनको नहलाएँगे और फिर हम दोनों बैठ के खूब ढेर सारी बातें करेंगे, आपस में खेलेंगे। तो किचन मेरा पूरे तरीके से साफ़ हो चुका है और अब मार देते हैं थोड़ा-सा वाइपर क्योंकि जब पोछा लगाओ ना तो पानी थोड़ा-सा हो जाता है तो पैर फिसलने लगता है, तो इससे मुझे बहुत डर लगता है। तो तुरंत पोछा मारने के बाद किचन में मैं तो वाइपर चला देती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा किचन में गीला पोछा लगाती हूँ और ये बाहर जो आटा सब भरा हुआ है तो सब थोड़ा-सा हो गया है। झाड़ू लगा दिया पर नहीं साफ़ हो रहा था तो मैंने पूरे में पोछा नहीं मारा है, जितने में बालकनी खुली हुई है गैलरी तो उसी में लगा रही हूँ पोछा। पूरे घर में पोछा नहीं लगाया है क्योंकि इतना काम मैं नहीं कर पाती हूँ एक साथ, तो इसलिए पोछा नहीं लगाऊँगी आज मैं। चलिए फिर लगा लेते हैं फटाफट से पूरी गैलरी में पोछा। तो लीजिए सारे काम हो गए हैं, अब अपने लल्ला को स्नान भी करा दिया है और उन्हें पहना रहे हैं कपड़े। तो कपड़े वगैरह पहना कर के अब कर लेते हैं छोटी सी प्यारी सी अपने लल्ला की पूजा। पूजा मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तो एकदम मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तो मुझे कुछ आता है नहीं। बस जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेवा ही करनी आती है तो वही मैं करती हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता है मुझे। मैंने अपने लल्ला के लिए एक शर्ट बनाई थी, पर शर्ट बनाते पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अनकम्प्लीट है, पर मैंने सोचा लाओ एक बार पहना कर देख लेती हूँ, आता ही नहीं आता। तो थैंक गॉड लल्ला ने मुझे दिमाग दे दिया कि मैया पूरा बनाने से पहले एक बार मेरे पर ट्राई तो कर लीजिए किस तरह से मुझे पहनाना है। तो हमने कहा हाँ, चलो ट्राई करते हैं। जो ट्राई करने आए थे तो ये पूरा इधर का सिला हुआ था, इधर का भी सिल दिया था, पर नहीं हुआ क्योंकि मेरे लल्ला के दोनों हाथ आगे को रहते हैं ना, तो इस वजह से नहीं पहना पाए थे। तो वही लल्ला ने मुझे इतना दिमाग दे दिया, थैंक गॉड, वरना मैं पूरा कंप्लीट कर देती तब मुझे खोलना पड़ता। तो अब मैं दूसरा दिमाग लगाकर अपने लल्ला के लिए शर्ट ये कंप्लीट करती हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे लल्ला का ये शर्ट कैसा लग रहा है। अभी तो अनकम्प्लीट है, इसकी पैंट भी बनानी है तो पूरा पहना कर दिखाएंगे, हैट पैंट सब। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे कहिएगा।